दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डिक्टेशन डेली मिल सके। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप बहुमत को अल्पमत से अलग करना चाहते हैं? यदि यह बात है तो सोच लें कि ऐसी स्थिति में बहुमत आप में से किसी के सामने उत्तरदायी न होगा, न कि बहुमत में से कोई आपके भावों की परवाह करेगा और ना ही उन्हें इस बात की चिंता होगी कि उनके कार्यों से आप या आपके साथियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरी समझ में इससे बढ़कर और कोई वस्तु हानिकारक नहीं हो सकती। क्या आपको आज भी इसके लक्षण दिखाई नहीं देते? कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें आपस में ऐसे टकरा रही हैं जैसे वे दोनों एक ही देश की दो राज्य सरकारें नहीं बल्कि दो देशों की आज़ाद सरकारें हों। उनके तेवर दो स्वतंत्र और संप्रभु सरकारों के तेवरों से मिलते जुलते हैं। पानी के सवाल पर जिस तरह इन सरकारों का रक्तचाप बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि उनकी आँख का पानी मर चुका है। उनका आचरण सद्भावना पड़ोसी राज्य सरकारों के समान न होकर संकुचित और संकीर्ण लड़ाकू पड़ोसियों की शैली लिए हुए कावेरी जल विवाद और फैसला करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग की अंतरिम संस्तुति को नहीं मानने और ज़बरदस्ती मनवाने की परस्पर विरोधी जिदें लेकर प्रदेशव्यापी बंद और अध्यादेश जारी करने जैसी कार्यवाही से जो खुली लड़ाई शुरू हो गई है, उसकी आग अन्य राज्यों में भी फैल सकती है। हमारे देश की अधिकांश नदियाँ कई राज्यों से होकर प्रभावित होती हैं। नदियों की इस अंतर्राज्यीय व्यापकता ने हमारे देश को एक अरसे से जोड़ रखने का काम किया है। हमारी सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के तट पर हुआ। नगरीय जीवन प्रणाली भी नदियों के तट पर ही विकसित हुई है। जो नदियाँ एक समय देश को जोड़ने का काम करती थीं, वही आज संबंधों को तोड़ने का कारण बने। यह कोई जिम्मेदार देशवासी कैसे सहन कर सकता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच सतलज और व्यास के जल का विवाद, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा जल विवाद तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद एक के बाद एक जुड़ती हुई कड़ियाँ हैं जो धीरे धीरे अंतर्राज्यीय विवाद की सीमाएं लांघ सकती हैं। क्या आपको उन हलकों में जो आज तक सर्वदा शांत ही रहे हैं, भड़के हुए सांप्रदायिक भाव दिखाई नहीं देते? मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि किसी भी दृष्टिकोण से आप देखें, जुदा चुनाव के लिए आपकी चीख पुकार आपके हितों के लिए अत्यंत ही घातक होगी। और सब बातों के अतिरिक्त यह आज असामयिक और असंगत कही जाएगी। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आत्मनियंत्रण की शिक्षा
मनुष्य को लेनी होगी। प्रजातंत्र राजसत्ताओं में मनुष्य को अपने हितों का कम और दूसरे के हितों का अधिक ध्यान करना चाहिए। पूर्ण विराम। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो की अगली नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।